रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आइए नजर डालते हैं गांव से लेकर शहर तक की सभी खबरें फटाफट अंदाज में। गुर्जर नेता विजय बैंसला के राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने पर अब सचिन पायलट खेमे पर कड़ा विरोध जताया। पायलट समर्थक ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा और कांग्रेस विधायक इंद्राज गुड्डा ने राहुल गांधी की यात्रा पर विरोध विजय बैंसला को निशाने पर लिया। गुड्डा और इंद्राजन गुर्जर ने विजय बैंसला पर गहलोत खेमे के इशारे पर सचिन पायलट को बदनाम करने के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया। मंत्री गुड्डा और विधायक इंद्रन गुर्जर ने कहा कि सचिन पायलट को बदनाम करने के लिए विजय बैंसला को टूल बनाया जा रहा है। गांव का साधारण सा आदमी ये भी चर्चा करते मिला जाएगा कि पायलट को बदनाम करने की साजिश चल रही है। गुड्डा और गुर्जर जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कहा, सचिन पायलट को अभिमन्यु की तरह घेरने का षड्यंत्र चल रहा है। विजय बैंसला को इस षड्यंत्र का शकुनी बनना चाहिए। झालावाड़ के उनेल क्षेत्र में गत दिनों व्यापारी से 28 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस उनसे 18,30,780 रुपए बरामद किए। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने बुधवार को 4,55,000 रुपए और पूर्व में गिरफ्तार आरोपी प्रेम सिंह की ओर से लूट के रुपयों से खरीदा गया 46,300 रुपए का सामान बरामद किया। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि उनेल क्षेत्र में 10 नवंबर 2022 को लूट के 3 आरोपी राहुल पुत्र लालूराम निवासी चक्रवात थाना नारायणपुरा जिले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने बुधवार को 4,55,000 रुपए नकद और लूट के रुपयों को खरीदा गया 46,300 रुपए का सामान भी बरामद किया। सरदार शहर से खबर है, जहां तहसील के क्षेत्र में 5 दिसंबर को विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले 25 नवंबर को नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 का उपचुनाव होना है। जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही लगातार इस वार्ड में जीत दर्ज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि दिवंगत पार्षद अब्दुल रहमान के निधन के कारण ये सीट खाली हुई। जीतू सिंह हाडा सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस की महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने 32 के घर घर जाके वोट की अपील करी।
कांग्रेस प्रत्याशी समीरा खान ने पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी समीरा खान के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है और उन्होंने कहा कि वार्ड में समस्याएं हैं। सारथल से खबर है, जहां भगवत कथा को बताते हुए कहा कि रुक्मिणी ने जब देवर्षि नारद को मुख से श्री कृष्ण के रूप में सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा सुनी तो उनके मन ही मन में श्री कृष्ण से विवाह करने का निश्चय किया। लेकिन रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था और अपनी बहन का विवाह चंदेरी नरेश राजा दमघोष पुत्र शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मिणी चंदेरी के राजा के यहाँ पाती भेजकर बारात बुलाने का न्योता दिया। इधर शिशुपाल को जब ये पता चला तो उसने अपने सेना तैयार कर बारात के लिए हजारों लोगों को लेकर कुंडलपुर की ओर रवाना हो गया और ये रुक्मिणी को पता चला कि मेरा भाई रुककर मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाह रहा। भगवान श्री कृष्ण के महल पहुंचे और रुक्मिणी द्वारा लिखी गई पत्री को दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्र को देखा जिस पत्र को लिखने के लिए रुक्मिणी के आंसू आ रहे थे। आगरा पुलिस ने सर्विस लांस की मदद से अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनमें से बड़ी संख्या में माल भी बरामद किया है। गिरोह घरों की रेकी में अपना शिकार बनाते थे और बड़ी शादियों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आपको बता दें कि थाना जगदीशपुरा पुलिस ने सर्विस लाइंस के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग बड़ी बड़ी शादियां पार्टियों में अच्छे कपड़े पहनकर 3 से 4 घंटे पहले रेकी करते थे। उसके बाद लोगों का ध्यान भटकाकर वहां से कीमती सामान और जेवरात लेकर गायब हो जाया करते थे और घरों में 3-4 घंटे की रेकी कर अपना शिकार बनाते थे। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। ये चारों शातिर चोर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनके कब्जे में 20 से 25 लाख रुपए का माल भी बरामद किया। चारों शातिरों ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि ये गिरोह आगरा की कई घटना को अंजाम दे चुके हैं। ये आरोपी उत्तर प्रदेश के आगरा और फिरोजाबाद और अन्य जिलों में वारदातों को अंजाम देते थे। आगरा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कुशीनगर से खबर है, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा कर दीप प्रज्वलन कर और माल्यार्पण किया गया तथा इस अवसर पर सभी अतिथियों द्वारा कबूतर छोड़ा गया। देश के उत्थान में अपना योगदान देते हुए देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने का कार्य और करे खेलकूद के माध्यम से बच्चों के अंदर स्वाभाविक विकास किया जाए तथा शरीर को स्वस्थ रखते हुए देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे। खंडवा से खबर है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को खंडवा जिले में पधाना नगर में पैसा एक जागरूकता और ग्राम सभा कार्यक्रम को लेकर जनसभा की। शिवराज सिंह यहां से टट्या भील समाधि स्थली पर जनजाति गौरव यात्रा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश की सरकार भोपाल से नहीं बल्कि गांव की चौपाल से चलेगी। अक्ल का चक्का नेता अफसर के पास नहीं बल्कि गरीब के पास भी है, इसलिए वह अपने वनोपज तेंदुपत्ता खुद भेज सकेगा। यहाँ ग्राम सभा में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। पधाना कृषि उपज मंडी के जनसभा को संबोधित किया। ये जनसभा पैसा जागरूकता और ग्राम सभा कार्यक्रम पर आधारित है। अंचल के खंडवा खरगोन जिले में से आदिवासियों को एकजुट किया। प्रशासन के आदिवासी ने बहुल गांव में बसें भेजकर आदिवासी को बुलाया। इसका जिम्मा ग्राम पंचायत को दिया गया। सरकारी खर्च पर यहां आदिवासियों को लेकर टट्या मामा जनस्थली बड़ोदरा आहिर पहुंची। वहां पधाना अनाज मंडी में जनसभा कार्यक्रम में लोगों को लेकर पहुंची। प्रत्येक बस में नगर पंचायत के अधिकारी भी तैनात थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।